नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी? आई थिंक आप लोग अच्छे तो बिल्कुल भी नहीं होंगे। आज का वीडियो जो है आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगर आप मल्टीपल लोन डिफ़ॉल्ट कर चुके हो, आप अपने लोन की ईएमआई 1 साल तक या 2 साल तक या 3 साल तक नहीं देते हैं, 50 लाख रुपए से भी ज़्यादा का आपका अमाउंट हो चुका है, 50 लाख रुपए, 10 लाख रुपए या फिर 1 करोड़ रुपए का अगर आपका लोन हो चुका है और मल्टीपल लोन, एनबीएफसी लोन, पर्सनल लोन एंड आपका टॉप अप लोन, बिजनेस लोन एंड क्रेडिट कार्ड अगर आप डिफॉल्ट कर चुके हो, आपका पैसा लॉस हो चुका है या जॉब नहीं है आपके पास या कहीं भी आपने पर्सनल एक्सपेंसेस में यूज कर लिया है, तो ये वीडियो आपके लिए रहने वाला है। अगर आप इस वीडियो को स्किप करोगे तो आपका ही नुकसान होगा। ठीक है। एंड एक्चुअली में वीडियो आना थोड़ा सा कम हो रहा है। आपको एक डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा दूसरे चैनल का। इस चैनल में थोड़ा सा इशू आ रहा है, जिसके कारण से दूसरे चैनल पे आपको वीडियो कंटिन्यू मिलता रहेगा। ठीक है, आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और वीडियो को लाइक करना या ना करना ये आपके ऊपर डिपेंड है। आप तभी कीजिए अगर आपको वीडियो से बेनिफिट मिलता है। ठीक है। आज के इस वीडियो में मल्टीपल लोन डिफॉल्टर हैं, अब क्या होगा? क्या-क्या आपको प्रॉब्लम आएगी? आपने एक एनबीएफसी से लोन लिया, फिर आपने बैंक से लोन लिया, पर्सनल लोन, अनसिक्योर्ड लोन की हम बात करेंगे एंड पे लेटर की भी इसमें बात की जाएगी। अगर आपने फ्लिपकार्ट, अमेज़न या अदर एप्लीकेशन का यूज़ किया हुआ है उसमें, अब कोई भी प्रोडक्ट आपने परचेज़ किया हुआ है, तो उस समय पर अगर आपकी ईएमआई बाउंस हो जाती है, रिकवरी एजेंट उस समय पर आपको कितना टॉर्चर करते हैं, परेशान करते हैं। एक दिन में आपको 100 से 200 कॉलें और 500 कॉलें भी आपको आती है। रिकवरी एजेंट फैमिली मेंबर या पड़ोसी को बताएं, आपके ये बहुत सारे डाउट रहते हैं। आपके मन में डर आ जाता है और आपको इस डर की बिल्कुल भी कोई भी आवश्यकता आपको बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। अगर आप ये वीडियो कंप्लीट देखोगे, सही से देखोगे और जो आपको बातें बताई जाएगी और जो आपको फॉलो करने के लिए कहा जाएगा, आपको ध्यानपूर्वक करना है। ठीक है? एंड आप व्हाट्सएप का नंबर देखकर आप डायरेक्टली व्हाट्सएप पर चले जाते हो, ऐसी गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। पहले आपको जानकारी होनी चाहिए कि जो आपका ये मल्टीपल डेब्ट हो चुका है, आपका 5 लाख रुपए का है, 10 लाख का है, 20 लाख का, 50 लाख का, जितना भी आपका अमाउंट है, उसके लिए आपको जो स्टेप बताए जाते हैं, पहले आपको उनको फॉलो करना होता है। उसके बाद आप व्हाट्सएप पर जा सकते हैं, हमारी सपोर्ट टीम से भी बात कर सकते हैं। ठीक है? अब आपको रिकवरी एजेंट आपके फैमिली मेंबर को बताते हैं, क्या बात करें? आपके मन में डाउट रहता है कि आपको रिकवरी एजेंट से क्या बात करनी है और क्या बात नहीं करनी है, और ये उनके लिए अधिकतर ज़्यादा इश्यू क्रिएट रहता है कि जिनका मल्टीपल लोन होते हैं। अब लीगल नोटिस आने पर क्या करें? आपको रिकॉल नोटिस आता है, डिमांड नोटिस आता है, आपको आर्बिट्रेटर आपको आता है और सिविल स्कोर आपका खराब हो जाता है। सिविल स्कोर खराब हो जाता है, इसकी भी आपको टेंशन रहती है कि अब हमें फ्यूचर में लोन ही नहीं मिलेगा। 1 साल तक अगर आप लोन की ईएमआई नहीं देते हो या 2 साल तक आप लोन की ईएमआई नहीं भरते हो, तो इस समय पर आपको कौन-कौन से स्टेप लेने चाहिए? आपके लिए क्या बेटर आपके लिए सॉल्यूशन रहेगा और इस समय पर आपको इन सभी प्रॉब्लम से कैसे सेफ होना है और एक सही और समझदारी से आपको क्या काम करना है? ये वीडियो कंप्लीट रहने वाला है आपका, ठीक है? आप सोचेंगे कि 2 से 3 मिनट की वीडियो में यही बातें रिपीट कर रहे हैं, ठीक है? बट रिपीट नहीं कर रहे हैं क्योंकि आपको वीडियो नहीं देखना होता है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम आप लोगों की है। ठीक है? आप अगर 5 से 7 मिनट या 8 मिनट का अगर आप वीडियो देख लेते हो, तो आपको उसमें बेनिफिट आपको ही रहता है। अब 50 लाख का, अब आपके साथ क्या होता है? मल्टीपल लोन डिफॉल्टर है, अब क्या करें? अगर आपका इनकम लॉस हो गया है, आपने अपना कहीं भी आपने लोन लिया, एनबीएफसी से आपने लोन लिया या बैंक से लोन लिया। सबसे पहले आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि जो आपका मल्टीपल लोन डिफॉल्ट हुआ है, ये किस कारण से हुआ है? आपने एक बैंक से आपकी इनकम कितनी है? आपकी इनकम कम है, आपने बैंक से लोन लिए, फिर आपने एनबीएफसी से लोन लिया, फिर आपने क्रेडिट कार्ड का यूज़ किया और उसका यूज़ करने के बाद आप क्या करते हो? आपका इनकम सोर्स कम रह जाता है और आपके लोन की ईएमआई एग्ज़ाम्पल के लिए एक आपको 50,000 रुपए अगर आपकी महीने की इनकम है और आपकी ईएमआई चली जाती है, आपकी 1 से डेढ़ लाख रुपए और 2 लाख रुपए चली जाती है, उस समय पर प्रॉब्लम आती है। और उसके बाद भी आपके मन में एक और डर रहता है कि रिकवरी एजेंट दिन में कॉल कर रहे हैं। जो ये 2% के रिकवरी एजेंट है, आपको ये 100 कॉलें कर रहे हैं, 200 कॉलें कर रहे हैं, 300 कॉलें कर रहे हैं, आपको इनसे बिल्कुल भी नहीं डरना है और आपको धमकी दे रहे हैं। अगर कोई भी रिकवरी एजेंसी आपको धमकी देता है, आपको टॉर्चर करता है या आपके किसी भी फैमिली मेंबर में, यहां तक कि आपके ब्लड रिलेशन में भी इन्फॉर्म किया जाता है कि इस पर्सन ने लोन लिया हुआ है, डेब्ट लिया हुआ है, ये भी एक इलीगल एक्टिविटी है। ये कोई भी अधिकार
किसी भी रिकवरी एजेंट को या रिकवरी एजेंसी या एनबीएफसी एप्लीकेशन आपके एंड बैंक, उनको कोई भी अधिकार नहीं है कि वो आपके फैमिली मेंबर में या किसी पर्सन को बताएं। पर्सनल लोन, अनसिक्योर्ड लोन, आपका बिजनेस लोन, टॉप अप लोन, क्रेडिट कार्ड का बिल, आप चाहे आप 50 लाख रुपए का आपका लोन है या फिर 10 लाख रुपए का है या फिर 1 करोड़ का है या फिर इससे ज्यादा का अमाउंट है, ठीक है, आपके फैमिली मेंबर को सबसे पहले रिकवरी एजेंट सिर्फ आपको कॉल कर सकता है, ठीक है। आपको ये गाइडलाइन पता होनी चाहिए, ये गाइडलाइन आरबीआई की गाइडलाइन है और जो आपके लीगल राइट है, ठीक है। अगर आपका पैसा आपने मेडिकल में यूज कर लिया, आपने कहीं भी, पर्सनल लोन का मतलब क्या होता है कि आप पर्सनल यूज कर रहे हो उसका, उन पैसों को आप जहां पर भी यूज कर रहे हो। जब बैंक आपको पर्सनल लोन प्रोवाइड करता है तो आपकी इनकम को चेक किया जाता है, आपका सिविल रिपोर्ट चेक किया जाता है और उसके बाद ही आपको लोन प्रोवाइड किया जाता है, डेप्ट आपको प्रोवाइड किया जाता है। बट ये एनबीएफसी और बैंक आपके साथ चालाकी करते हैं, बदमाशी करते हैं आपके साथ, और इन चालाकी और बदमाशी के कारण ये सब कुछ आपको भुगतना पड़ जाता है। बट आपको क्या करना है, इनसे डरना नहीं है। एक तो इलीगल तरीके से आपको डेप्ट दिया गया है, जब आपकी इनकम 50,000 है या 20,000 है और उसके बाद भी आपको और डेप्ट दिया जाता है, तो आपके ऊपर कोई भी एनबीएफसी कंपनी और कोई भी बैंक आपके ऊपर लीगल एक्शन नहीं ले जा सकता। और अगर आपका लोन आप डिफॉल्ट कर चुके हो और आपने, देखिए, आप जो गलती करते हो यहां पर, आपकी ईएमआई डिफॉल्ट होने पर आपको क्या करना है, ठीक है। उससे पहले आपको रिकवरी एजेंट से क्या कैसे बात करनी है, कॉल आपको आती है, क्या करनी है, आपको एक-एक बार अपने एनबीएफसी से, अपने बैंक से, आपको उनके कस्टमर केयर से, आपके ग्रीवियंस में और उनके नोडल ऑफिसर को कॉल करके अपनी प्रॉब्लम बतानी है। क्या प्रॉब्लम आपको बतानी है? आपको एक मल्टीपल लोन की इश्यू बताना है, मल्टीपल डेब्ट ट्रैप का आपको बताना है कि मल्टीपल लोन की ईएमआई हो चुकी है और जिनका भी ये प्रोसेस है, ठीक है। और लो इनकम, जिनका बिल्कुल भी इनकम सोर्स नहीं है, आप में से स्टूडेंट भी होंगे और वैसे भी होंगे जिनकी जॉब चली गई है, बिजनेस फ्लॉप हो चुका है, अब बिल्कुल भी इनकम अपने फैमिली को चलाने के लिए भी जिनके पास नहीं बचता है, तो उनको क्या कहना है? उनको एक ही कहना है, मल्टीपल डेब्ट हो चुका है, फाइनेंशियल लॉस हो चुका है और उसके साथ-साथ आपको ये सारे एनबीएफसी और बैंक को जहां-जहां से आपने लोन लिया है, ये बताना है। इसके साथ आपको कॉल रिकॉर्डिंग भी करनी है, आपको किससे कोई बदतमीजी नहीं करनी है। रिकवरी एजेंट अगर आपसे बदतमीजी करता है, तो भी आपको नहीं करनी है। आपको सिर्फ कॉल रिकॉर्ड करना है, डाटा आपके अपने पास रखना है। उसके बाद आपको कोई भी कॉल नहीं उठानी है। आप अपनी सिम कार्ड को बंद कर सकते हो, आप दूसरी सिम कार्ड ले सकते हो, आप अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक एंड अदर जितने भी आपके जहां पर भी आपका मोबाइल नंबर दिया हुआ है, वो आप बंद कर सकते हो। व्हाट्सएप आप बंद कर सकते हो। अगर आप 1 साल तक कॉल भी नहीं उठाते हो, तो भी आपके ऊपर कोई भी लीगल एक्शन और ये कोई भी लीगल एक्टिविटी नहीं आती है। ठीक है। आपने ये काम कर दिया, इसके बाद आपको एक और काम करना है। अगर आपके मल्टीपल डेप्ट हो चुके हैं, तो आपको एक बिल्कुल आपको एडवोकेट के माध्यम से या कोई भी लीगल फर्म के माध्यम से, आपको और अदर किसी से भी नहीं, इन दोनों से आप अपने नियर बाय किसी एडवोकेट से बात कीजिए और जिनका पर्सनल लोन यानी जो डेप्ट में बिल्कुल एक्सपर्ट है, कोई भी एडवोकेट या कोई भी लॉयर ये काम बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं, जो सिर्फ और सिर्फ डेप्ट में वर्क करते हैं और जिनका उसमें एक्सपर्टीज है। सिर्फ आप उनसे, आपको एक हेल्प लेनी है, आपको ड्राफ्ट, आपको प्रायर नोटिस, जो प्रायर नोटिस किसको भेजना है, प्रायर नोटिस आप उन्हीं बैंक और एनबीएफसी को आप भेजोगे जिनको आपको 5 से 6 महीने में या 8 महीने में अगर आपको लोन का रिपेमेंट करना है और अगर आपकी 4 से 5 महीने तक फाइनेंशियल हेल्थ खराब हो चुकी है। इससे क्या होता है, आपको कोई नोटिस आता है, आपको कोई रिकवरी एजेंट परेशान नहीं कर सकता है और आप पहले ही जब इन्फॉर्म करते हो अपने बैंक और एनबीएफसी को, उसके बाद आप कॉल नहीं उठाना, ना उठाना तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। अगर कोई भी रिकवरी एजेंट आपके घर पर आता है तो आपको उससे ऑथराइजेशन लेटर मांगना है और उससे आईडी कार्ड मांगना है, अपने लोन की डिटेल पूछनी है। अगर ये डिटेल है उनके पास तो आपको अपनी प्रॉब्लम बतानी है और जो आप अपना प्रायर नोटिस एंड अदर डिटेल सेंड कर चुके होते हो, वो आपको अपने उनको रिकवरी एजेंट को दिखानी है। अगर उस अब आपका जो एक डाउट रहता है कि लोन डिफॉल्टर होने पर क्या करें? जब आप अपने आपको मैं हर एक डिटेल बता चुका हूं कि अगर आपको कोई भी रिकवरी एजेंसी या रिकवरी एजेंट, जो ये 2 टके के लोग हैं, ये कभी-कभी क्या करते हैं, आपके ऊपर लीगल एक्शन हो जाएगा, आपको प्रॉब्लम आ जाएगी, इस तरह से आपको कहा जाता है।
बट आपको इससे बिल्कुल भी नहीं घबराना है, कोई भी टेंशन नहीं लेनी है। आपके ऊपर अगर लीगल एक्शन होगा तो सेक्शन 138 का केस फाइल होगा, जो ईसीएस बाउंस का केस होगा। ठीक है, इसके सिवा आपके ऊपर कुछ भी नहीं होने वाला है। सिर्फ आपको डराया और धमकाया जाता है। आप 1 साल में रिफंड करो वापसी पैसा, ईएमआई भरो, या 2 साल में भरो। बट आपके लिए मैं एक सोल्यूशन आपके लिए बता देता हूं कि अगर आपका मल्टीपल लोन डिफॉल्ट हो चुका है और आपका इनकम सोर्स लो हो चुका है, तो आपके लिए बेटर विकल्प है। क्योंकि आपको एक कैलकुलेशन करके आपको चेक करना पड़ेगा। अगर आपके 50 लाख रुपए का डेप्ट हो चुका है और आपकी इनकम भी कम हो चुकी है, 50 लाख रुपए का अमाउंट, इनकम आपकी 50,000 से 1 लाख रुपए, तो आप इस लोन को ज्यादा टाइम तक नहीं भर पाओगे। क्यों नहीं भर पाओगे? क्योंकि एनबीएफसी लोन एप्लीकेशन आपको हाई इंटरेस्ट रेट पर क्या देती है? लोन देती है, जो आपके 20,000 रुपए के अमाउंट को या 50,000 रुपए के जो आपके एनबीएफसी के लोन होता है, ये 2 से 3 महीने में इसको डबल कर देगा। ठीक है? तो ये इलीगल काम ये बैंक और एनबीएफसी करते हैं। आप लोन डिफॉल्टर करना कोई भी क्राइम की श्रेणी में नहीं आता है। अगर कोई भी रिकवरी एजेंट या कोई भी बैंक का अधिकारी या एनबीएफसी का अधिकारी आपको इस तरीके से कहता है, तो ये बिल्कुल ही एक लीगल टर्म नहीं है। ठीक है? एंड आरबीआई की गाइडलाइन एंड जो गवर्नमेंट के रूल एंड रेगुलेशन बने हुए हैं, उसके हिसाब से कोई भी रिकवरी एजेंट आपको आपको कॉल नहीं, धमकी नहीं दे सकता है, बदतमीजी नहीं कर सकता है, आपकी फैमिली में किसी भी मेंबर को नहीं बोल सकता है, और विदाउट इन्फॉर्म किए हुए आपके घर पर नहीं आ सकता है। तो आपको ये बातें ध्यान में रखनी है। और अगर कोई भी रिकवरी एजेंट आपके घर पर आता है और आप तो उनसे बात करते हो, बात करना भी आपका राइट है। अगर आपका बात करनी है तो आप डायरेक्ट कैमरा ओपन रखिए अपना। ठीक है? अपना मोबाइल का अपना कैमरा ओपन रखिए और आपको उनसे उनका नाम, आईडी कार्ड, ऑथराइजेशन लेटर और अपने लोन की डिटेल पूछनी है। उसके बाद आपको अपनी प्रॉब्लम बतानी है और तब तक आपको वीडियो रिकॉर्ड करना है, फोटो ले लेनी है, और ये आपका राइट है। ठीक है? आप ये कर सकते हो। लीगल नोटिस आने पर क्या करें? जब भी आपको रिकॉल नोटिस, डिमांड नोटिस ये आता है, तो आपको एक अपने डेप्ट के लिए आपको एक बिल्कुल एक्सपर्ट एडवाइजर की, आपको एक फाइनेंशियल एडवाइजर और एक आपको लीगल एडवाइजर की आपको आवश्यकता पड़ेगी। और जब तक आपका डेप्ट, अगर आप अपने डेप्ट को सेटलमेंट करते हो, तो भी आपको नेगोशिएट करने के लिए आप बैंक से चाहे तो खुद भी नेगोशिएट कर सकते हैं। और अगर आप खुद से नहीं कर सकते हैं, तो आप किसी एक लीगल एडवाइजर या फाइनेंशियल कंसल्ट, इसके लिए बहुत जरूरी है आपके लिए। ठीक है? आपके फैमिली मेंबर, पड़ोसी को, किसी को, कोई भी रिकवरी एजेंट कोई भी आपकी जानकारी नहीं दे सकता है। और अगर देता है तो आप इसके लिए आरबीआई में, और आपको इसके लिए आप पुलिस एफआईआर भी आप कर सकते हो। ठीक है? और आप इनके खिलाफ लीगल एक्शन भी ले सकते हो। सिविल स्कोर आपका खराब हो रहा है, लीगल नोटिस का आपको प्रॉपर रिस्पॉन्स करना है। आपको डिमांड नोटिस, रिकॉल नोटिस, या फिर कोई भी आपको आर्बिटेटर या कोई भी आपको नोटिस आता है, कोर्ट के भी आपको नोटिस आते हैं, जैसे आपके पूना वाला फिनकोर पे आपको वहां से भी नोटिस आएगा, तो आपको उसका भी एक प्रॉपर रिस्पॉन्ड करना है। अगर आप नहीं कर सकते हो तो आपको अपने नियर बाई एडवोकेट या फिर आप इसके लिए हमारी व्हाट्सएप सपोर्ट टीम से भी आप हेल्प ले सकते हो। सिविल स्कोर आपका डाउन हो जाता है। अब सिविल स्कोर आपका डाउन होता है जब भी आप अपने ईएमआई को बाउंस करते हो, तो उस समय पर आपका सिविल स्कोर डाउन होना शुरू हो जाता है। बट अगर आप अपने लोन को सेटलमेंट करते हो 1 साल बाद या 2 साल बाद, तो इसके लिए आप आपका सिविल स्कोर उसके बाद भी रिपेयर हो जाता है, बट आपको 2 से 3 साल का टाइम पीरियड लगेगा और आपको पर्सनल लोन, अनसिक्योर लोन नहीं मिलेगा। और अगर मिलेगा तो उसके लिए एक टर्म लगेगा। ठीक है? टाइम लगेगा उसके लिए, एकदम से आपको नहीं मिलेगा। 1 साल तक लोन की ईएमआई नहीं दे सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपके ऊपर कोई भी लीगल एक्शन, कोई भी कार्रवाई नहीं हो सकती है। अगर आप, ऐसा नहीं कि कोई भी नहीं कर सकता है, अगर बैंक चाहे तो बैंक के ऊपर ये राइट है, बैंक का राइट है कि 1 रुपए के पीछे भी आपके ऊपर लीगल एक्शन लिया जा सकता है। बट बैंक और एनबीएफसी अगर इस तरीके से लीगल एक्शन लेंगे, तो फिर पूरा का पूरा देश और ईसीएस बाउंस, सिर्फ ईसीएस बाउंस के ऊपर लीगल एक्शन ले सकते हैं, वैसे नहीं। और आपका इनकम सोर्स नहीं है तो आपको बिल्कुल भी नहीं डरना है। ठीक है? और अगर आपका मल्टीपल डेब्ट हो चुका है, तो आपको सेटलमेंट की ओर बढ़ना है। बट आप ध्यान रखिए, सेटलमेंट का आपको पता है और आपको इतनी सारी वीडियो भी हो चुकी है। तो आपको टेंशन फ्री रहना है, आराम से रहना है, और अपने राइट का आपको सही से इस्तेमाल करना है, और आपको डेब्ट फ्री होकर आराम से बाहर निकल जाना है। कोई भी दिक्कत आती है, कोई भी प्रॉब्लम आती है, तो आप इसके लिए हमारी व्हाट्सएप सपोर्ट टीम से भी संपर्क कर सकते हो। ठीक है? तो चलिए आज का वीडियो समाप्त करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।